क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ बेटा, बात कर। अमंगस्ट द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, निम्नलिखित में से कौन सा गुड़े बात करें मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो गुड़े बात के नीट में उतर के आएगा जरूर। इन क्वेश्चन के ऊपर नीट मारना आपको। मैं आपको बताऊं एक बार गुड़े बात कर, उसने क्या लिखा है, अमंगस्ट द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट है ये मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन इसमें से, FeH2O का बेटा बात कर क्या, होल 6 की पावर +3। सेकंड दे रखा है Fe, इनके आप आयोबिश नाम सोचते जाओ और इनका ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, ठीक है। FeNH3 की बेटा बात कर पता है होल पावर 6 है ना, और +3। दूसरा थर्ड दे रखा है Fe, मतलब सेंट्रल मेटल सबके एक ही है, बस वो क्या कर रहा है, C2O4 का होल थ्राइस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और चार्ज -3 है। फोर्थ दे रखा है FeCN का, CN दे रखा है लिगेंड के फॉर्म में, और Cl दे रखा है ना, Cl का होल 6 और चार्ज -3। इसमें से वो ये कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो अगर आप देखो इनमें गुड़िया बात करें, कभी भी आप देखो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको क्वेश्चन खुद दिख जाएगा। स्टेबल कॉम्प्लेक्स चाहिए, सब में आयरन 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 है, सब में ऑक्सीजन देखो तो +3 आ रही होगी, इसका 0 इसका +3 इसलिए +3 लगा है। ये न्यूट्रल मोनोडेंडेट लिगेंड, इसका मतलब नेट चार्ज जो +3 लगा है वो किसका है, सेंट्रल मेटल का, +3 चार्ज। एक ऑक्सीडेट का -2 बाइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है, गुड़िया बात करें एक का -2 तो 3 का -6, -6 में से बचा तो -3 है, इसका तो -6 हो रहा था और ये -3 लगा, इसका मतलब इसके -3 को किसी ने कैंसिल कर दिया तो कितना +3, मतलब आयरन का +3 होगा तो +3 से इसका -3 कैंसिल होगा तो बचा -3 है। इसका मतलब गुड़िया बात कर यहाँ पता चल गया मुझे कि आयरन का चार्ज क्या है, +3। ऑक्सीजन स्टेट भी सिमिलर है सबकी। अब बचे क्या गुड़िया बात करें, लिगेंड। वो कॉम्प्लेक्स मोस्ट स्टेबल होता है जिसके अंदर बेटा बात कर क्या होता है, मोस्ट स्टेबल लिगेंड होता है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल लिगेंड है। अगर हम उठा करके देखो तो सबसे ज्यादा स्टेबल लिगेंड आपको कौन सा दिख रहा है, अगर अपन देखें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अगर देखा जाए तो ये अमोनिया है, लेकिन अपन गुड़िया बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड से भी ज्यादा प्रायोरिटी देते बेटा चीलेटिंग लिगेंड को। किसको देते हैं, जहां पे साइक्लिक लिगेंड हो, क्या हो, तो ये गुड़िया बात करें ओपन चेन बनाएगा, ये बेटा बात करें ओपन चेन बनाएगा, ये ओपन सीधे जुड़ेगा, लेकिन जब ऑक्सीडेट जुड़ेगा तो वो साइक्लिक पैटर्न बनाएगा और 5 मेंबर की रिंग बनेगी। कितने मेंबर की रिंग बनेगी, अगर आप आयरन को देखो यहाँ पे गुड़िया बात करें तो जो हमारे पास चीलेटिंग लिगेंड होते हैं वो मोस्ट स्टेबल गुड़िया बात करें कंपाउंड होते हैं। बस ये देखना था कि गुड़िया बात करें यहाँ पे जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये आयरन है, एक आयरन को बेटा बात करेगा हमारे पास अगर ये किस फॉर्म में देखो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ऑक्सीडेट का कितना होता है 2, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 का कितना होगा 6, अगर 6 तो इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो स्ट्रक्चर कैसा आना, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में से गुड़िया बात करें 4 एटम तो कहां पे जुड़ेंगे बेटा बात कर बताओ, जल्दी बोलो, एट द कॉर्नर ऑफ, गुड़िया बात करें बिल्कुल स्क्वायर, और 2 कहां आएंगे ऊपर नीचे आउट ऑफ प्लेन। तो इसका मतलब आप गुड़िया एक यहां पे जोड़ता है, अपन कहां जोड़ते, एक यहां जोड़ते, एक यहां जोड़ते और एक यहां जोड़ते, ऐसा नहीं कि एक यहां जोड़ ले एक यहां जोड़, एक ऊपर नीचे कैसे जुड़ पाएगा, फिर तो प्लेन के ऊपर नीचे कैसे जुड़ पाएगा। तो ऐसा है ना स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर अगर है तो ऐसा करो कि एक वाला आपको ये यहां से जोड़ना है, एक यहां से जोड़ना है, एक यहां से और एक यहां से और एक यहां से। तो अपन क्या करते हैं, एक गुड़िया बात के यहां लगाते हैं जो यहां का बॉन्ड और यहां का बॉन्ड दोनों बना दे, फिर दूसरा वाला कहां लगा देंगे बताओ बेटा बात करें, यहां और नीचे वाला, और तीसरी बच्ची को अपन क्या जोड़ेंगे, 2 बॉन्ड बचे तो वो यहां जोड़ दोगे आप। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर अपन देखना चाहें तो अगर यहां पे मैं जोड़ता हूं कोई ऑक्सीडेट का स्ट्रक्चर आपको दिख जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कौन था, ऑक्सीजन, याद है सिंगल बॉन्ड कौन था बेटा, ऑक्सीजन। अगर गुड़ी बात करें अपने स्ट्रक्चर देखा था तो कुछ याद था, OH था, ये कौन था बेटा, OH, लेकिन याद है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने ले लिया था, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन ने ले लिया था हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो ये बन गया था हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल गया था। अगर H+ होता तो C2H2O4 ऑक्सिलिक एसिड था, उसमें से बेटा बात करें हमारे पास ऑक्सीजन जो बचा है उसके पास क्या लोन पेयर है, तो उसने वो लोन पेयर जो हाइड्रोजन का खींच के गुड़िया बात कर रखा था वो किसको देगा, आयरन को। जो गुड़िया बात कर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपना तो रखा ही था, हाइड्रोजन का रखा था, वो किसको दे देगा, आयरन को। अब यहां देखो बेटा बात कर, अगर ये बॉन्ड बन जाए, ये बॉन्ड बन जाए इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में, तो यहां गुड़िया बात कर कितने मेंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, 1 2 3 4 5। ये ऑक्सीजन साइक्लिक में नहीं आ रहा है, साइकिल में कौन है, आयरन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर से जुड़ा हुआ कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और फिर आयरन, जहां से ले वहीं तक आ गए। 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनता है। अगर चीलेटिंग लिगेंड होता है
पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है वो हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमेशा याद रखो। चीलेटिंग लिगेंड क्या होता है गुड़े बात करें, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू गुड़े बात के फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल बेटा बात करें क्या, रिंग स्ट्रक्चर, रिंग बनती है यहाँ पर। अब सोचो अगर तुम NH3 लेते, ये NH3 लग डला है, ये NH3 लग डला है, यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता नहीं बनता। तो अगर बेटा बात का एक से ज्यादा हमारे पास स्ट्रक्चर हो तो उनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपन देते पहले नंबर पे ये देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूरे बात करें क्या, चीलेटिंग लिगेंड। क्या देखते हैं, चीलेटिंग लिगेंड। जिस कॉम्प्लेक्स में चीलेटिंग लिगेंड होंगे वो कॉम्प्लेक्स सीधी बात का दूसरे कंपेयर में क्या, मोर स्टेबल है। इनमें उठाकर देखो एक ही डिफरेंस में दूर दूर तक अगर आपको थोड़ा भी पड़ा होगा तो आपको दूर से दिख जाएगा, ये ओपन चेन वाला है, ओपन चेन वाला है, ओपन चेन वाला है, चीलेटिंग लिगेंड का है, मतलब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, छोटी सी बात था तो ये गुड़ा कर सकते थे, ये भी आपको बताएंगे है ना सारे के सारे पैटर्न। अच्छा एक क्वेश्चन और उसमें दे रखा है, अमोंगस बेटा बात कर पाओगे इसमें, तो आंसर क्या आ गया अपना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर रखा है इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक बार क्वेश्चन पढ़ के आओ। नेक्स्ट, अमोंगस द फॉलोइंग आयन विच वन हैज द हाईएस्ट बेटा बात करें मैग्नेटिक बेटा बात करें मूवमेंट वैल्यू। मैग्नेटिक मूवमेंट तो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए आपको क्या देखना है, जिंक के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये देखना है बेटा बात करें। तो अगर अपन देखना चाहे हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, पहला ऑप्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। कुछ याद आया, n यहां पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर है। पहले उसमें क्या दे रखा है बताओ बेटा बात कर, Cr क्या दे रखा है, CrH2O का होल 6 दे रखा है ना बेटा, और ऊपर लगा रखा है क्या, चार्ज +3। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, FeH2O का होल 6 है ना, और बेटा बात करें क्वेश्चन के ऊपर क्या लगा है, +2 चार्ज। थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड क्या दे रखा है, Zn H2O का होल 6 है, ठीक है, और चार्ज क्या है बेटा बात कर बताओ, +2 चार्ज। अब वो आपसे ये कह रहा है, उससे देखो यहाँ पर अब चीलेटिंग लिगेंड तो आपको देखना ही नहीं क्योंकि एक ही लिगेंड है, एक ही टाइप का लिगेंड है, वो है वाटर एक्वा। अब आपको चाहिए कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास कितने ज्यादा है। अगर अपन क्रोमियम में उठाकर देखो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मैडम, 24। जब अपन लिखते जाते गुड़े बात में तो अपन क्रोमियम का कुछ याद है, एक्सेप्शन नहीं था, वो रियल में गुड़े हाफ फील्ड स्टेबिलिटी थी किसकी, d ऑर्बिटल की, तो अपन लिखते थे 3d4 4s1, 3d4 की जगह 3d5 और 4s1 करते थे, याद है कुछ, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3p3 हाँ 3s2 3p6 4s2 3d4, तो अपन s के एक इलेक्ट्रॉन को उठा के 3d में पटकते थे, कुछ याद आ रहा है क्या। तो बुरे बात की ये कंडीशन थी, पर यहाँ पे जो कोबाल्ट है, जो सॉरी क्रोमियम है, वो किसमें, +2 में +3 में, तो अब इसके पूरे 3 इलेक्ट्रॉन हटाओ, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से हटेगा, आयरन कहां से हटेगा, जल्दी बोलो, क्रोमियम के 4 सेल से, तो ये 0 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, अभी 2 और निकालना है, तो वो कहां 3d से जाएंगे, तो 3d कितना बचा, 3 बचा। अब बताओ d के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3, कुछ समझ में आ रहा है, गुड़िया बात करें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, गुड़िया बात करें, और आपको पता है वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग कराने की तो आपको जरूरत ही नहीं, पेयरिंग कराने की जरूरत है क्या। ये भी आपको दिख रहा होगा, गुड़िया बात करें 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, 2d वैसे भी खाली है। अगर कभी भी ये इसको अगर अंदर वाले डी यूज भी करना पड़े हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो 2d खाली है, और वो दिखिए रहेगा 2d खाली है तो अंदर वाले यूज होना है। अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन ही बोले इसका तो क्या बोलेंगे, D2sp3, क्या बोलना है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हाइब्रिडेशन अपन क्या बोलते हैं, या तो sp3d2 या तो D2sp3। अब अंदर वाला डी अगर मुझे खाली मिल जाए तो मुझे गुड़े बात के D2sp3 लेना है। अब इसके लिए आपको ये भी नहीं देखना कि स्ट्रॉन्ग फॉन्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जरूरत ही क्यों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तब भी वो क्या उखाड़ लेता, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देते, क्यों करा देते, भैया मुझे 2 ही डी चाहिए, 2d खाली है, तो उस लिगेंड से भी तुम यूज नहीं करवाओगे उसका, क्योंकि जब तुम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने जाओगे तो अल्टीमेटली एटम की एनर्जी खर्च होना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको 2d चाहिए थे, 2d खाली है, अब अगर दीदी बात का स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो भी वो पेयरिंग नहीं कराएगा, और वीक लिगेंड हो तो वो करा पाता ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो याद है कुछ, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है 1.75, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है 2.8 समथिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है 3.8 समथिंग, लिखवाए थे ना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसके वीडियो बात करें, 3 है 3.85, 4 है 4.85, 6 है 6.85, 8 7 है 7.85, आप तो सिर्फ ये लगाते जाओ, 85 की जगह वो 83 दे देगा, पर 8 से कम नहीं देगा। कुछ समझ में आ रहा है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे बेटा बात करें, 3 है, बस तुम्हें ये देखना था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, इसलिए आंसर कितना है बताओ, म्यू कितना है इसका, 3.85 बोहर मैग्नेटॉन।
आयरन को देखो यहाँ पे, अच्छा तुम्हें लिखना ही जरूर आना चाहिए बेटू, बात करें कि अपन को भरना कैसे। आयरन है, आयरन में गुड़िया बात करें कैसे भरोगे आप, 3d6 और 4s2, कुछ समझ में आ रहा है? +2 लगाए गुड़िया, क्या लगाए, +2 लगाए, तो +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो वो कहां से निकालोगे, 3d से कि 4s से, आउट ऑफ मोशन 4 है ना, 4s के निकल गए, तभी तो हाइब्रिडेशन में अपन s यूज कर पाएंगे। आप इसका हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp3d2, sp3d2 या फिर d2sp3, जो भी बोलना मुझे नहीं पता, पर मैंने कहा s तो लेना पड़ेगा ना मैडम आपको, चाहे तो sp3d2 करो चाहे तो d2sp, आपको s खाली चाहिए, इसलिए तो आपने खाली करा लिया, s में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो खाली करा लिए ना। अब बचा क्या बेटा 3d6, अब 3d6 में मुझे ये देखना है क्या इसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। H2 कभी कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड तरह काम कर देता है कि जरूरत पड़े तो, जैसे आपको पता है बेटा बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां और इसको यहां पहुंचे तो अंदर वाले डी खाली कर देते, लेकिन आपको पता है बेटा बात का ये वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, हाँ कभी अगर तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन का दीदी बात कैसे उधर करना पड़े, एक इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में H2O भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर देता, मतलब वो कर लेगा। लेकिन तुम 2 इलेक्ट्रॉन की बात करो तो 2 इलेक्ट्रॉन उससे नहीं होंगे इधर उधर, समझ पा रहे हो, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, वीक लिगेंड, क्या बोलते हैं। अब सोचो अगर यहाँ पे साइनाइड होता तो क्या पेयरिंग कर देता, भाई साहब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो तो आराम से इसको उठा के यहां रखता, इसको उठा के यहां रखता, अंदर वाले 2 डी खाली कराता, 2 डी अंदर के मतलब D2 और एक S का और 3 P के D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाता। लेकिन इसने उठाए कहां के डी है, बाहर की, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये वीक लिगेंड, इससे पेयरिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब इसके लिए फिर अपन को क्या हाइब्रिडेशन उठाना पड़ेगा, sp3d2। अब मैडम आपने जब पेयरिंग नहीं कराई तो इन पर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं इसके पास, क्योंकि जितने गुड़े H2 आएंगे वो तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे हर पेयर में, हर ऑर्बिटल में, तो वो तो पेयर ही आने। भाई साहब को देखो 1 2 3 4, इनके पास कितने थे 3, इनके पास कितने 4, अगर बेटा बात करें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इनकी वैल्यू रखोगे 4, या 4 रखोगे 4, 4 + 2 6 × 4 24 का अगर बेटा निकालें तो कितना आएगा 4 पॉइंट, अगर ये 25 होता तो अपन 5 बोल देते, पर बेटा बात करें तो कितना लिखोगे इसका, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कितना आएगा 4.85 दी बात करा, कुछ समझ में आया। अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रिसिटी बेटा बात करें क्या है, पैरामैग्नेटिक है, हल्का फुल्का की भर भर के, भर भर के पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, दी बात करें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, इसको देखो ZnH2 का होल 6, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, अगर इसका आप देखने जाओगे तो 3d10 है बेटा और 4s क्या है 2, जैसे अपन सबसे पहले अपन क्या भरते याद है, फर्स्ट S से भरते 4s 2 तक आते हैं, आपका 3 मतलब 4s2 में 20 हो जाता है, फिर आपने 3d10 भरा 30 हो गया, एटॉमिक नंबर कितना है 30 है, 30 है, तो 4s2 20 और 3d10 30। अब 30 में भरने की बात कर, लेकिन क्या आपके पास जिंक है क्या, नहीं, मेरे पास Zn+2, तो Zn+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालो इसके, जो +2 चार्ज लगा है वो किसका है, जिंक का है मैडम, इससे अपन को पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालना आना ही चाहिए ताकि मुझे पता चले कि जिंक किस में है, वो +2 में है, अगर +2 में तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कहां के खाली हुए S के, वही समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि अगर दीदी बात करें अगर इसको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनना है तो इसको S तो चाहिए, या तो sp3 बोलना पड़ेगा, या तो सॉरी sp3d2 या तो d2sp3, लेकिन भाई साहब अब जरा यहां देख लो 3d कितना आ गया, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी होता तो क्या कुछ उखाड़ पाता, क्यों गुड़िया बात करें, क्योंकि डी फुल है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर लेते, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तब जब अनपेयर्ड हो तो उसको पेयर्ड करा पाते, तो पहले से ही फुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी क्या कर लेगा, जगह नहीं मेरे पास, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, हमेशा बाहर का लेना पड़ेगा, बाहर का लोगे तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन का क्या आएगा, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, और अगर दूसरी कंडीशन की बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोहर मैग्नेट्रॉन गुड़े बात कर कितना आएगा 0, अगर वो ये पूछता मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट भाई साहब का, मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट भाई साहब का, समझ पा रहे गुड़े बात, कलरलेस भाई साहब क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, मैक्सिमम कलर्ड भाई साहब, समझ पा रहे क्योंकि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, समझ ना आ रहा है गुड़े बात का, इतनी सी छोटी सी बातें होती हैं, तो अगर अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े, अगर आपने प्रीवियस ईयर के देखी हो तो ये क्वेश्चन भरे पड़े हैं और इनसे ही क्वेश्चन उठेंगे। अच्छा दीदी बात करें, ये क्वेश्चन और है, क्या ये समझ में आ रहा है, बोहर मैग्नेटिक अपन को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, इतनी सी बात है। जरा गुड़े बात करें अपन थर्ड पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेटा बात के वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द गुड़े बात करें विजिबल रीजन। अच्छा ये क्वेश्चन दीदी बात क्या पता है, 4 ऑप्शन के साथ तुम्हारे नीट में आ चुका है वेवलेंथ वाला, और ये शायद 17-19 के बीच का करीब क्वेश्चन है ना, 17 या 19 के बीच का क्वेश्चन दीदी बात करें,
तो ये है व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द गुड वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द बेटा बात के विजिबल रीजन इन द फॉलोइंग। अच्छा पहला ऑप्शन क्या दे रखा बताओ बेटा उसने, निकिल क्या दे रखा है, निकिल आगे पूरा बोलो, निकिल NO2 का होल 6, बहुत बढ़िया। आगे चार्ज कितना लगा है, -4, ठीक है। दूसरा बोलो, निकिल NH3 का होल 6, बहुत बढ़िया। चार्ज बोलो बेटा, +3 है कि +2, +2 होगा वही तो, क्योंकि इसका 0 है तो निकिल जनरली +2 में रहता है डी ब्लॉक, ठीक है। तीसरा बेटा बात करें Ni, इसे भी +2 होगा, हाँ क्योंकि दीदी न्यूट्रल है ना बेटा ये, तो खुद ये डी ब्लॉक का जनरली हमेशा +2 में ही रहेगा। यहाँ तो -4 देखिए, गुडे बात करें किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। यहां भी निकल +2 में, डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर होगा तो +2 के अलावा तो जाता ही नहीं कहीं पे। हाँ कुछ को छोड़ दो, आयरन भाई साहब को फेवरेट पसंद ही है, फेरिक में जाना, हाईली ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में रहना। कोबाल्ट +3 बहुत प्यार से पसंद है इनको। क्रोमियम +3 बहुत अच्छे से पसंद है इनको। स्कैंडियम +3 पसंद है इनको। अदरवाइज गुड़े आपको जनरली जैसे जिंक हो गया, निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, गुड़े बात करें समझ पा रहे, कॉपर हो गया, +2 में रहना पसंद करते हैं। तो इसने ये कहा है गुड़े कि इसमें सबसे ज्यादा लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, लाइट, हाँ कौन एब्जॉर्ब करेगा लाइट, गुड़े बात करें। आए हुए 1 घंटा नहीं हुआ अभी, ये उसी कैटेगरी में आती है कि ठूस के खा के आए, है ना। चलो दीदी यहां देखो, और एक एक सांस से हिसाब मांगो, भैया खा के आए हो आप खाना, चुकाना पड़ेगा ना कीमत। बताओ गुड़े बात करें कौन सा, गुड़े बात करें सबसे ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। तो पहले आप एनर्जी निकाल लो, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, E=hc/λ। मुझे उसमें वेवलेंथ पूछ रहा है, मतलब मैडम एससी तो कांस्टेंट होता है, याद है एससी की वैल्यू क्या होती है, बहुत बढ़िया। ये चाहिए अपन को, क्या चाहिए, क्योंकि वहां देख लिया तुमने तुरंत, है ना, सब समझता है। तो ये कांस्टेंट को हटा दो, तो दीदी इसी फॉर्मूले से मुझे क्या देखने को मिल गया, एनर्जी इस टाइटोवेस्टन टू क्या 1/, मतलब गुड़े बात कर लैम्डा। इसका मतलब समझ में आ रहा है, जो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो गुड़े कम वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, जो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसकी ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो गुड़े बात की एनर्जी निकालो। अच्छा एनर्जी कैसे निकालें, एनर्जी ऑफ गुड़े बात करें, एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय बीटा बात करें एनी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टेबिलिटी। जो कॉम्प्लेक्स जितना स्टेबल होगा वो गुड़े बात करें उतना ही गुड़े बात की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और करेगा ही। कॉम्प्लेक्स बनने में गुड़े बात की स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसने उतनी ज्यादा एनर्जी निकाली है। तो अगर उसको ब्रेक करना चाहते हो उतनी ज्यादा एनर्जी दो उसको। तो समझ में आ रहा है, एनर्जी इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इसको यदि हमेशा दिमाग में छाप लो, एनर्जी ऑफ गुड़े बात करिए एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या आएगा भैया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू की जगह क्या आ जाएगा बताओ। अब एनर्जी गुड़े एनर्जी के इंडस्ट्री प्रोपोर्शनल टू क्या है, वेवलेंथ। तो बताओ गुड़े बात के इंडस्ट्री प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1/वेवलेंथ लैम्डा आ जाएगा ना बेटा, बात करें वेवलेंथ निकाल लो गुड़े। अब यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ गई ना, जो उसने पहला क्वेश्चन पूछा था, विच वन इज गुड़े बात का हाईएस्ट स्टेबल। तो स्टेबल निकाल लो आप, जो ज्यादा स्टेबल उसके द्वारा ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी, जिसके द्वारा ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की उसके द्वारा सबसे कम वेवलेंथ है। इनमें स्टेबल कौन है, कुछ याद आया, सेंट्रल मेटल एक जैसा रखा, सेंट्रल मेटल का चार्ज एक जैसा रखा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन को नहीं जाना आपको, तो आपको केवल देखना क्या है पे लिगेंड, क्या देखना है आपको पता है, क्या चीलेटिंग लिगेंड एक भी है, नहीं है, एक भी चीलेटिंग नहीं। तो इसका मतलब आप मुझे केवल देखना है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, क्या देखना है, जितना दीदी स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ज्यादा वो। और स्टेबल लिगेंड तो दीदी बात कर हमें याद है, कल कुछ याद है, टेबल याद कराई थी, और घर जाके याद तो करी भी होगी अपनी टेबल, क्योंकि क्वेश्चन 2 बार आ चुका है मैडम। करेक्ट अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, समझ में, देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ऑक्सलेट CN, ठीक है, NO2, ये सब कुछ दे रखे हैं, पूछना है मुझे, मैं अभी इस क्वेश्चन की बात ही पूछूंगा, खोलना नहीं है बुक, यही रहना है, ठीक है, अपन आएंगे। अच्छा कुछ याद है इनमें, सबसे कुछ 2-4 तो याद होंगे। सबसे आगे था बेटा अपना कौन, CO, उसके बाद CN, उसके बाद EN, उसके बाद NH3, कौन था NH3, और उसके बाद जल्दी बोलो EDTA, कौन था EDTA, उसके बाद दीदी जल्दी बोलो कौन था, कौन CNS, उसके बाद ऑक्सलेट, नहीं उसके बाद वाटर, उसके बाद ऑक्सलेट, वाटर के बाद ऑक्सलेट जा रहा है, ठीक है, अभी अपन देखेंगे। तो यहां बुरे बात का अगर देखा जाए ना, तो अच्छा पूरे में यहां तक का बदल लूं, ये क्या आ गया EDTA, EDTA के बाद क्या आ गया बेटा बात कर हमारे CNS, CNS मतलब
कि एनसीएस? एनसीएस बोला था ना भाई। एनसीएस मतलब क्या है? थायो आइसोसाइनाइड। क्या बोला था? और उसके बाद गुड़िया ऑक्सलेट कौन आएगा? उसके बाद बाटर कौन आएगा? अच्छा दीदी बात कर, तो ये मुझे समझ में आ गया कि एक है बेटा बाटर, और फिर बाटर के पीछे एनओ2 तो बहुत पीछे डला है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि नहीं डला है? तो इसका मतलब गुड़िया बात करें सबसे ज्यादा अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा सबसे ज्यादा, तो अभी मुझे यही दिख रहा है। कौन दिख रहा है? उसके बाद दीदी बात करो कौन? H2। उसके बाद कौन? थर्ड नंबर पे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनओ2 शायद लिखा नहीं उसने एनसीईआरटी में, है ना? एनओ2 लिखा नहीं उसने जहां भी दीदी दे रखा है। और नाइट्रोजन वाला ग्रुप है तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन को आना चाहिए था। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मुझे लगा दीदी एनओ2 को आगे निकलना चाहिए। एनओ2 है क्या? अदरवाइज नहीं है, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हेलोजन अपने डाला था। नहीं दे रखा ना गुड़िया बात कर, एनओ2 है। अच्छा, तो इसका मतलब एनओ2 जो आता है गुड़िया बात कर वो आगे आता है, क्योंकि कार्बन सबसे पहले लिखा था ऑर्डर आपको अगर याद हो, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या था? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब अगर गुड़िया बात करें ये फर्स्ट पर है, ये तो सबसे आगे दिख रहा है, तो फिर इसका ही तो भाई है ऐसा। कुछ समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन तो इसके पीछे जा रहा है ना मैडम। तो पहले नंबर पे भाई साहब है सबसे ज्यादा स्टेबल, दूसरे नंबर पे ये है दादा, तीसरे नंबर पे भाई साहब है। तो इसका मतलब बेटा बात क्या? मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी और कम एनर्जी एब्सॉर्ब, और कम एनर्जी एब्सॉर्ब। जो सबसे ज्यादा स्टेबल वो सबसे ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। समझ पा रहे हो? पूरे बात करें, और जो सबसे ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़े बात करें सबसे कम वेवलेंथ अगर देखें तो किसका आ रहा है? NH3 वाले का। किसका आ रहा है? और सबसे गुड़े बात करें ज्यादा सबसे कम एनर्जी किसकी आ रही है? H2O की। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। आ रहा है ना? दीदी बात करो उसको नोट करो फटाफट फटाफट।